हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका हम लोग बहुत आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है किसी का ये पावर कितना दिया हुआ है, उसका जो हम अगर सॉल्व करते हैं तो उसका डिजिट कितने होंगे। जैसे आपको मान लीजिए 12 का पावर 12 देता है और पूछा जाता है कि इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके जो डिजिट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं लॉग की मदद से। हम इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू 12 का पावर 12 है। अब हम दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो लॉग y इक्वल टू 12 लॉग 12 हो जाएगा। अब हम 12 को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 लॉग 2 स्क्वायर इंटू 3। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं प्रॉपर्टी से लॉग की मदद की, तो 12 लॉग 2 स्क्वायर प्लस लॉग 3। अब हम फिर से इसको भी करते हैं तो 12 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3। अब हमें ये पता है कि हमें बेसिक जो है लॉग 2 लॉग 3 और लॉग 5 का वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। लॉग 5 आप नहीं रखते तो उसको आप निकाल सकते हैं, पर लॉग 2 और लॉग 3 का वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमको एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमेशा लॉग 2 का जो वैल्यू होता है 0.301 के अप्रॉक्स होता है, और लॉग 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.477 के अप्रॉक्स। तो हम चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.301 प्लस 0.477। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 1.08। मतलब क्या हो गया 12 इंटू 1.08, इसका वैल्यू हो जाएगा 12.96। मतलब कि हो गया 12 प्लस 0.96। तो जितना आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उससे एक उसमें ऐड कर दीजिए हमेशा। ठीक है, तो इसमें एक ऐड करने से क्या हो जाएगा ये 13। तो इसका जो नंबर ऑफ डिजिट जो होगा इसमें ये 13 के बराबर होगा। मतलब आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब दूसरा तरह का प्रॉब्लम आपको मिलते हैं कि फैक्टोरियल्स। आपको पहले फैक्टोरियल जानना होगा क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए 2 फैक्टोरियल कहीं पे निकालना है तो मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2, मतलब ये 2। अगर आपको 3 फैक्टोरियल उसी तरह निकालना है मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब हो गया 6। उसी तरह अगर आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है तो ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 120। कहीं कहीं पे फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे इसको। ठीक है, तो अब हमें मान लीजिए कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए आपको ये 6 है, आपको पूछा जाएगा अगर हम 6 को फैक्टर करते हैं तो किस तरह फैक्टर कर सकते हैं। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 के बराबर। मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 1 3 का पावर 1। अब आपसे उस तरह करके पूछा जाएगा कि 3 फैक्टोरियल में 2 के पावर कितना होंगे, तो आप क्या बोलिएगा 1। इसमें 3 का पावर कितना होंगे तो आप क्या बोलिएगा 1। उसी तरह अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया जाए 50 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होंगे, 2 टू द पावर कितना होंगे, तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए चलिए एक ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए आप 50 को 2 से डिवाइड दीजिए तो ये कितना हो गया 25। अब जो हमारा आया 25 आया तो 25 को फिर 2 से डिवाइड दीजिए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना होगा 12। अब फिर 12 को 2 से डिवाइड दीजिए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 6। अब फिर 6 को 2 से डिवाइड दीजिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 3। फिर 3 को 2 से डिवाइड दीजिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 1। अब देखिए ये 1 आ गया। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग कितना होगा 0। तो अब जितना आता है ये सब कुछ अब ऐड कर दीजिए, ये जितना आता है इसको ऐड कर दीजिए। मतलब क्या हो गया 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 6 43, 43 प्लस 3 46 और प्लस 1 47। मतलब आपको जहाँ पे होगा 50 फैक्टोरियल में, मतलब आपको 50 फैक्टोरियल में जो है 2 का पावर होगा 47। उसी तरह आप अगर 3 का पावर निकालना है तो आप 3 से डिवाइड दीजिए, 4 का पावर निकालना है तो 4 से डिवाइड दीजिए, 5 का पावर निकालना है तो 5 से डिवाइड दीजिए। ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अब आते हैं तीसरे टाइप का प्रॉब्लम। तीसरे टाइप का प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, आपसे मान लीजिए कहीं पे पूछता है कि इसका लास्ट डिजिट कितना होगा। इसके लिए चलिए एक चीज़ हमेशा आप कुछ जो चीज़ है उसको आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि आप अगर 1 का कितना भी पावर करते हैं तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। उसी तरह हम आप देखिए अगर 2 का पावर लेते हैं, 2 का पावर 1 करते हैं मतलब क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब हो गया 4, 2 क्यूब करते हैं मतलब हो गया 8, 2 का पावर 4 करते हैं तो हो गया 16, 2 का पावर 5 करते हैं तो ये होता है 32, 2 का पावर 6 करते हैं तो 2 का पावर 6 करते हैं तो ये होता है 64। देखिए आपसे एक चीज़ यहाँ से 1 में और 5 में हमेशा रिपीट कर रहा है, लास्ट में 2, 2 में और 6 में हमेशा रिपीट कर रहा है, लास्ट में 4। मतलब क्या हो गया, अगर आपको 2 का पावर n है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका n जो है 1 या फिर 5 या फिर 9 इस तरह करके कुछ भी होगा तो आपका लास्ट डिजिट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 2। उसी तरह अगर आपका वैल्यू n का वैल्यू 2 है, 6 है, 10 है, इस तरह करके तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा 4।
उसी तरह अगर आपका मान लीजिए n का वैल्यू 3 है, 7 है, 11 है, इस तरह करके है, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 8। ये सब चीज़ें हमेशा रिपीट करती है। अगर आपको मान लीजिए लास्ट डिजिट 4 है, 8 है, 12 है, इस तरह करके है, तो आपका लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 के बराबर होगा। ये था हमारा 2 के लिए। उसी तरह आप 3 पे गौर कीजिएगा थोड़ा, जैसे 3 का पावर n का मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम 3 का पावर 1 करते हैं तो ये होता है 3, 3 स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 9, 3 का क्यूब करते हैं तो ये होता है 27, 3 का पावर 4 करते हैं तो ये क्या होता है 81, 3 का पावर 5 करते हैं तो ये होता है 243। देखिए फिर से यहाँ पे क्या होने लगा, रिपीट करने लगा। अब 3 का पावर 6 कीजिएगा तो यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा, इस तरह करके रिपीट करता है। मतलब क्या हो गया, अगर n का वैल्यू 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, इस तरह करके हो गया, तो लास्ट डिजिट आपका क्या होगा हमेशा, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 3। अगर आपका n का वैल्यू हो गया 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, इस तरह करके हो गया, तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा आएगा 9 के बराबर में। अगर आपका n का वैल्यू 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट इस तरह करके हो गया, तो आपका लास्ट डिजिट हमेशा आएगा 7 के बराबर में। अगर आपका n का वैल्यू 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 4 के मल्टीपल में हुआ मतलब, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा 1 के बराबर। ये हमारा हो गया 1 2 3 के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं 4 का पावर के लिए, मतलब 4 का पावर n। तो देखिए अगर 4 का पावर 1 करते हैं तो ये होगा 4, 4 स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 16, 4 क्यूब करते हैं तो ये होता है 64, 4 का पावर 4 करते हैं तो ये होता है 256। इस तरह करके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑड और इवन में रिपीट कर रहा है। मतलब अगर आपका n का जो वैल्यू है वो ऑड होगा तो ये लास्ट डिजिट हमेशा 4 के लिए क्या होगा 4 होगा। अगर n का वैल्यू इवन होगा तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा 6 के बराबर होगा। ये हमारा हो गया 4 के लिए। अब हम आते हैं 5 का पावर n के लिए। देखिए 5 को अगर कितना भी आप कीजिएगा ये हमेशा लास्ट में क्या होगा 5 होगा। जैसे 5 का पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, मतलब 5 का पावर n हमेशा क्या होगा 5 के बराबर होगा लास्ट डिजिट का। इसी तरह हमारा 6 7 8 9 के लिए निकलता है। जैसे हमारा 6 का पावर n होगा तो हमेशा आपका लास्ट डिजिट क्या होगा वो 6 के बराबर ही होगा। जैसे आप 6 का 1 कर लीजिए 6 स्क्वायर कीजिए 36, 6 क्यूब कीजिए 216, इस तरह करके आपको रिपीट होते। देखिए हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो हमारा 7 का पावर n पे आते हैं। अगर 7 का पावर n में, अगर आपका 7 का पावर n में n का वैल्यू 1 5 9 इस तरह करके होता है तो हमारा लास्ट 2 डिजिट इसमें अगर हम चेक कर सकते हैं तो लास्ट 2 डिजिट भी चेक कर सकते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा होगा 07। उसी तरह अगर हम n का वैल्यू 2 होगा 6 होगा 10 होगा इस तरह करके होगा तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 49 के बराबर होगा। अगर हमारा n का वैल्यू 3 हो जाए 7 हो जाए 11 हो जाए इस तरह करके हो जाए तो हमारा लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 43 के बराबर होगा। अगर हमारा n का वैल्यू 4 हो जाए 8 हो जाए 12 हो जाए तो हमारा लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 01 के बराबर होगा। ये हमारा था 7 के लिए। अब हम आते हैं 8 के लिए। तो हमारा 8 का पावर n में n का वैल्यू अगर आपका 1 होता है 5 होता है 9 होता है इस तरह करके होता है तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा लास्ट डिजिट हमेशा 8 के बराबर होगा। अगर हमारा n का वैल्यू 2 होता है 6 होता है 10 होता है तो हमारा लास्ट डिजिट हमेशा 4 के बराबर होगा। लास्ट डिजिट हमेशा किसके बराबर होगा 4 के बराबर। अगर हमारा n का वैल्यू 3 होता है 7 होता है 11 होता है इस तरह तो हमारा लास्ट डिजिट हमेशा 2 के बराबर होगा। अगर हमारा n का वैल्यू 4 होता है 8 होता है 12 होता है तो हमारा लास्ट डिजिट होगा 6 के बराबर। ये हमारा 8 का पावर n के लिए होगा। मत याद हो गया 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का। अब हम आते हैं 9 का पावर के लिए। जैसे हमारा 9 का पावर n ठीक है तो हमको उसके लिए निकालना है। तो अगर 9 n जो हमारा है वो ऑड होगा, ऑड मतलब 1 3 5 7 इस तरह करके अगर हमारा होता है तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 9 के बराबर होगा। लास्ट डिजिट हमेशा 9 होगा। अगर हमारा n जो है इवन होता है मतलब 2 4 6 इस तरह करके तो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो होगा हमेशा 1 के बराबर। हम आते हैं, ये था हमारा 9 के लिए। अब हम आते हैं 10 का पावर n। तो 10 का पावर में n के लिए हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। जैसे आप करके देखते थे 10 का पावर 1 10, 10 स्क्वायर 100, 10 क्यूब 1000, इसमें हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ये था हमारा 10 के लिए। 10 से आगे के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कुछ नहीं। अगर आपको मान लीजिए 11 का पावर में कुछ होता है
तो 11 का मतलब क्या हो गया, जो 1 के पावर में सिमिलरिटी था वो ये 11 के पावर। उसी तरह अगर आपको 12 का बोला जाए तो इसका भी लास्ट में क्या है 2, तो जो 2 का पावर के लिए था वो सेम चीज़ है। तो मतलब आपको यहाँ तक के लिए क्लियर हो गया। ये हमारा तीसरा टॉपिक था, ये हमारा आज के लिए इतना ही। अब हम आगे के लिए आगे वीडियो में कंसीडर कीजिए, मैं आगे वीडियो में डालूँगा। थैंक यू।